समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में अयोध्या कांड सोनी अयोध्या का तीसरा भाग लेके आया हूँ। दशरथ एकदम बेबल हो गए हैं। आर्य सुमंत्र वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरी वृत्तांत बताने के बाद दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। उनको तरह तरह के सपने दिखाने शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के उनके सामने सपना विकराल रूप लेकर के पहुंच रहा है और एकदम प्रताड़ित हो रहे हैं, बेबल हो रहे हैं। किस प्रकार उसी की हम लीला आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। किस प्रकार कौशल्य कौशल्य देखो यह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं कोई भी नहीं, बहम सा है ये बहम नहीं, यह बहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। मोदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया। आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन छोटा, इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। क्या बोल रहा है? मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार। संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धरुण वेद में शिक्षित हूँ। तो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुँचा तो बाढ़ लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना भी जीवन था। हाँ जो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े हुए। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े हुए। उस अवस्था में राजा दशरथ को अपना युवा अवस्था याद आ जाता है, जब उन्होंने शिकार करने के लिए शब्दवेदी बाण छोड़े थे। उस शब्दवेदी बाण किसको लगा था, क्या हादसा हुआ था, उसको एक पलक ध्यान से देखिए। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी बात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। किस प्रकार घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा क्या भवितव्य हुआ। मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल तट पर श्यामल में धा
बावल चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता माता वह बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, काँप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। किस प्रकार अब मैं घायल के था समीप पर आपा मेरे पास न था। मैं था शरीर था आँखें थे सब कुछ था होश हवास न था। जो जो यह शब्द कहे मैंने हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं धाप सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। किस प्रकार कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आँखें तब निश्चय जानो मेरी भी डब डबा उठे डोली आँखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आँखें। रोई मेरी आँखें में आ उस दुर्बल की निर्बल आँखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन। दर्द मर्द ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। क्या कहे दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा। दो नैनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं उनका ही एक सहारा मैं। जब पहुँचते हैं, जब दशा देखते हैं कि ये तो श्रवण कुमार हैं, श्रवण कुमार पूरी वृतांत बताने के बाद बताया कि मैं अपने माता पिता के एक सहारा तारा हूँ। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं आया था पानी जल का धारण करने। आप तो अनजान में मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं तो स्वर्ग जाऊँगा और आपका दर्शन भी प्राप्त हुआ। देखिए क्या क्या वार्तालाप होता है। बड़ भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है।
अंधे बूढ़े की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गौवोक्ति समझना नहीं इन्हें निर्मल मन की गुंजारे है, माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झंकारे है। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातु पितु में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृष्ट था अति पवित्र आलोक। किस प्रकार मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था यह नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सम्मुखता सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें खाती थी, सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डाली कहती थी, हाँ पिता पिता माता पिता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं, सुध आई तुच्छ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। अंधे अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं काँप रहा था गात्र। ज्यों त्यों धीरज धर कर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। किस प्रकार हुए बोले जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। राजा दशरथ जी उस अंधे के पास जल को लेके पहुंचते हैं और जल पहुंचने में माता पूछ रही है कि पुत्र इतना विलंब क्यों हुआ, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, इतना आने का कारण क्या है मेरे पुत्र, क्या ऐसी समस्या आ गई थी। देखिए क्या होता है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल हो रहा भारी है, चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ तो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। दशरथ जी बेबल हो जाते हैं, एकदम लाचार हो जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, कैसे बोलूं, झूठ तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये मेरा प्रण है, मेरा ये वचन है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कैसे बताऊं अपनी व्यथा। देखिए
हे महामते हे महामति, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। सरयू तट मरा बाण से, वह मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाँव कुड़ाड़ी से कट गया काट के बदले में। काप काप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। क्या हुआ? बोला वह छाती फाड़े, हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है, हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल लाए, यह जल निर्जल ही प्राण तजेंगे हम, जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए, तो अपने लिए गरलता है, हम अंधों का तो श्रवण बिना सोनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है, ला दे मत दे, तू क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजल में दे फल, अभी मिलेगा आप तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप मुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतन वन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। ओ अंधा अंधे बेबल हो जाते हैं और जल को ग्रहण नहीं करते हैं, कहते हैं कि जब पुत्र ही नहीं है, पुत्र ही जल देता है, इसलिए मैं प्राण को त्यागूंगी। और जिस तरह से मैं पुत्र की चिंता वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूँ, उसी दिन एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, तुम्हारा भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगा, तुम्हारा भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगा। ऐसा श्राप दे करके अंधा अंधी स्वर्ग को चले जाते हैं। किस प्रकार? इतना कह कर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधना हाय। किस प्रकार? इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पासन थी, अंधों की टेक श्रवण ही था, क्यों ना हो मरण इस जीवन का, सब जीवन एक श्रवण ही था। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया, गोदी सुहाग सब सोना है, सोना संसार हुआ दया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति शोभायमान है, सभी वहीं वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अप अंधी का, अभिशाप सुन चूका अंधे का, कर ग्रहण साप अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है, मुर्दे के पास खड़ा होकर यह राड निबूते कहती
कहती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल मेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। अंधी भी श्रवण के पिता तो प्राण त्याग दिए थे, अंधी भी अपने प्राण को त्याग देती है श्राप दे करके कि जिस तरह से मेरी चिता पड़ी रहेगी उसी तरह से तुम्हारा भी अंत काल में इसी तरह से तुम्हारी भी हाल होगा, तुम भी मरोगे पुत्र वियोग में, तुम्हारा भी इसी तरह से जो है शरीर पड़ा रहेगा, तुम्हारा ये जो है नरपत शरीर इसी में पड़ा रहेगा और तुम भी परेशान रहोगे। किस प्रकार बस यह ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाती देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। किस प्रकार चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष कर सकता हूँ, टूटे छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो या तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। यह सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंतर क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहे वे प्रेतमात्माएं, वे रूहे वे प्रेतमात्माएं अब मेरे आगे आती है। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती है। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रातः का उसे समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुत्तड़ मार, अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। ये सब देखते हुए राजा दशरथ भी अपने प्राण को त्याग देते हैं। तीनों रानियां करुण विलाप उनके शरीर पर लोट पोट के करने लगी। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। पुत्र वियोग में राजा दशरथ भी प्राण त्याग दिए। किस प्रकार महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर है। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिसके उसके यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आँख खुली जो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली बोली वह विधवा नेत्र आप, अपने हाथों में चा मैंने क्या जड़ता की वह जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैं। उस समय सुमित्रा टेर उठी कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बात आए, चौथे पन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साप हुआ।
महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा कलेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। किस प्रकार? हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से ये मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक, मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। जितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाव जो भी आँखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलते फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी यह रोआ पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कैकेयी प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी साप। इसी के साथ हम सोनी अयोध्या का तीसरा भाग समाप्त करते हैं। राजा दशरथ प्राण को त्याग दिए हैं और अंधी का श्राप लग चुका है। कौशल्या भी अंतिम विलाप में बोल दी हैं कि आज उस अंधी का भी शाप सत्य हो गया और लाश को उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था की जा रही है। और गुरु ने आदेश दिया है मंत्री को कि जल्द से जल्द कौशल्य नगर जा करके भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया जाए और उन्हीं के द्वारा इनका अग्नि दिया जाएगा। नित्य जो कर्म होता है उनके द्वारा ही सारे अंतिम संस्कार किए जाएंगे। इसी के साथ हम सोनी अयोध्या का अयोध्या कांड का सोनी अयोध्या का तीसरा भाग समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन।